अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे मोमिन बंदे कि अगर मैं कोई अजीज़ चीज़ दुनिया से उठा लूँ और वो इस पर सवाब की नीयत से सब्र कर ले तो उसका बदला मेरे यहाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियाँ। बाबा ख़ौम महात्मा गांधी की मुल्क के लिए खिदमत वो कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश। मुल्क का हर नौजवान गांधी नजरिए को मशाले राह बनाए। अदम तशद्दुद सबसे बड़ा हथियार। गांधी जयंती पर खिताबात पेश की जबरदस्त किरात। गरीब मजलूम अवाम की खिदमत, इमदाद व फलाह व हक के लिए काम करने वाली वाहिद सियासी जमात एमबीटी। आरमूर में एमबीटी को गैर मामूली मकबूलियत हासिल। तर्जुमान एमबीटी अमजदुल्लाह खान। दोनों तेलुगु रियासतों में बड़े जानवरों में लंपी वायरस। दूध की काश्त मुतासिर, किसान परेशान। अवाम भी गोश्त के इस्तेमाल से कर रही गुरेज। स्वच्छ भारत मिशन में जिला निजामाबाद को मुल्क में तीसरा मकाम हासिल। जिला कलेक्टर को मरकजी वजीर ने अवार्ड से नवाजा। अब खबरें तफसील से। बाबा ख़ौम महात्मा गांधी ने मुल्क की आजादी के लिए अदम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया और इसी रास्ते पर चलकर अंग्रेजी साम्राज्य को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। महात्मा गांधी की मुल्क के लिए खिदमत व कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश। एडिशनल कलेक्टर व दीगर का खिताब। महात्मा गांधी के मुजस्सिमे पर गुलहाए पेश करते हुए पेश की जबरदस्त खिराज अकीदत। निजामाबाद मेयर डी नीतू किरण और एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने बाबा ख़ौम महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर शहर के वस्त में वाक़ई महात्मा गांधी जी के मुजस्सिमे को फूल मालाएं चढ़ाई। इसी तरह साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री के यौम पैदाइश के मौके पर इनके मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए दोनों कौमी रहनुमाओं की कौम के लिए खिदमत को याद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मेयर नीतू किरण ने याद दिलाया कि महात्मा गांधी वो आइडियलिस्ट थे जिन्होंने अदम तशद्दुद के सत्याग्रह को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद को आगे बढ़ाया, अंग्रेजों से छुटकारा दिलाया और मुल्क की आज़ादी के हुसूल के लिए एक तवील अदम तशद्दुद की जद्दोजहद करने पर इनकी तारीफ की। इन्होंने कहा कि वो जिन उसूलों पर यकीन रखते थे इन पर अमल करते हुए और इन्हें दूसरों को तजवीज़ करते हुए वो पूरी दुनिया में मकबूल हुए। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव लफ्जी तौर पर महात्मा गांधी जी के इस नजरिए पर अमल पैरा है कि देहात मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और गांव की हिमायत तरक्की के लिए ऐसा तरक्याती प्रोग्राम नाफिज कर रही जैसा कि मुल्क में कोई और नहीं है। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत के विजन से तेलंगाना के देहात तमाम शोबों में तरक्की कर रही और कौमी सतह पर एजाजत हासिल कर रही। मेयर ने याद दिलाया कि हाल ही में निजामाबाद जिले की 5 ग्राम पंचायतों को बेहतरीन गांव के तौर पर मुंतखब किया गया है। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने हाल ही में हिंदुस्तान के यौम आज़ादी की तक़रीबात के मौके पर तलबा के लिए गांधी की फिल्म मुफ्त में देखने का इंतजाम किया है ताकि आने वाली नस्लों को महात्मा गांधी के अज़ाइम से आगाह किया जा सके और इनकी हौसला अफजाई की जा सके। इन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो हुकूमत का साथ दे जो कि सुनहरा तेलंगाना के हुसूल के लिए जात पात और मुस्लिकी तफरीक के बगैर तमाम बरादरियों की बेहतरी के लिए काम कर रही। महात्मा गांधी మనందరికీ కూడా ఆదర్శం। వారి యొక్క ఆచరణలు వారి యొక్క ఆశయాలు మనమందరం కూడా భావితరాలకు ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ప్రభుత్వం కూడా అనేక రకమైన కార్యక్రమాలు చేపడుతుంది। వారందరికీ ఈ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు। జిల్లా ప్రజలకి అందరికీ కూడా గాంధీ జయంతి సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను। రాష్ట్రంలోనే మనకు ఎప్పుడు కూడా ఏ సర్వేలు చేసినా కూడా మొన్ననే మనకు అవార్డులు కూడా రావడం జరిగింది। అందులో ఒక 5
పల్లెటూళ్ళు కూడా మన నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించినవి అంటే చాలా చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తూ ఉంది. మరి అంతేకాకుండా మన స్వతంత్ర భారత వజ్రోత్సవాల సందర్భంగా కూడా మరి గాంధీ గారి యొక్క జీవితాన్ని ప్రజలకు తెలియజేయాలి. వారి సినిమా ద్వారా మరి యువత పిల్లలందరూ కూడా ఇప్పటి నుంచే ఆయన ఆశయాలను చక్కగా వాళ్ళు నేర్చుకోవాలని చెప్పేసి 15 రోజులు కూడా ఆయన యొక్క చలనచిత్రాన్ని ఇక్కడ ప్రతి రాష్ట్రం అంతటా కూడా ప్రదర్శించడం జరిగింది. అలాంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నింటినో తీసుకొస్తూ మరి మన జాతిపిత అయినటువంటి కేసీఆర్ గారు మరి అందరినీ కూడా ఏదైతే మన బంగారు తెలంగాణ వైపు వెళ్ళాలనుకుంటున్నామో, ఎందుకంటే ఆ రోజు కూడా మన జాతిపిత మన మహాత్మా గాంధీ గారు కూడా అలాంటి సిద్ధాంతాలు నమ్ముకునే ముందుకు వెళ్ళారు. 10 మందిని మూకుమ్మడిగా చేసుకొని అందరితో పాటు కదిలారు కాబట్టి మరి మనం స్వాతంత్రం సాధించగలిగాం, మన భారతదేశాన్ని సాధించుకోగలిగాం. మరి అదేవిధంగా మన గౌరవ मुख्यमंत्री गारू కూడా అందరినీ కలుపు स्वच्छ भारत मिशन में जिले को तीसरा मुकाम, मरकजी वजीर के हाथों जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी को अवार्ड। मरकजी वजारत हाइड्रो पावर के जेरे एहतमाम स्वच्छ भारत मिशन के देही हिस्से में निजामाबाद जिले के लिए कौमी सतह पर ऐलान करदा बावकार अवार्ड कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कबूल किया। बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश ये अवार्ड मरकजी वजीर बराए हाइड्रो पावर गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ दिवस के मौके पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में पेश की। कलेक्टर के साथ एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, DRDO चंद्र, DPO जयसुधा और स्वच्छ भारत जिला कोऑर्डिनेटर नरेश मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के जरिए शुरू किए गए देही तरक्याती प्रोग्राम के जरिए हमारे जिले का क्लीन सर्वे मालूम हुआ। हमारे जिले का क्लीन सर्वे मालूम हुआ है कि ये ग्रामीण कौमी सतह पर तीसरा और जुनूबी जोन जमरे में दूसरा दर्जा है। पीने के पानी साफ सुथराई की मरकजी वजारत और जल शक्ति की मरकजी वजारत की तरफ से जारी करदा दर्जा बंदी में निजामाबाद जो मजमूई तौर पर बेहतरीन जिले के जमरे में कौमी सतह पर तीसरे नंबर पर को ये अवार्ड मिला, जबकि जोन के लिहाज से मुंतखब जमरे में निजामाबाद को ये अवार्ड मिला। जिला साउथ जोन के जमरे में दूसरे नंबर पर रहा और इसे बावकार अवार्ड मिला। इस हद तक जिला एडमिनिस्ट्रेटर नारायण रेड्डी ने इतवार को दिल्ली में मरकजी आबी तवन्नाई के वजीर के हाथों से ये अवार्ड हासिल किया। कोई भी बीमारी के आने से ना घबराए, मुकामी सरकारी दवाखाना पहुंचकर मुफ्त तशखीस कराते हुए डॉक्टरों के मशवरे पर अमल करें। किसी भी लंबी बीमारी के लिए मुफ्त दवाएं फ्राहम की जाएंगी। DMHO सुदर्शनम का बयान। रेंजर मंडल की कंदाकुटी पंचायत ऑफिस में टीबी बीमारी की तशखीस की गई, जिसमें DMHO सुदर्शन, MPP रजनी किशोर, वाइस MPP योगेश कुमार के हमरा तफसीली जांच की गई। इस मौके पर टीबी बीमारी की शनाख्त होने पर सरकारी जानिब से मुफ्त दवाइयां तकसीम की गई। इसके अलावा रेड क्रॉस सोसाइटी के ताउन से अवाम में न्यूट्रिशन फूड्स की भी तकसीम की गई। इस मौके पर DMHO ने बात करते हुए बताया कि अवाम की सेहत की हिफाजत के लिए सरकारी जानिब से मुफ्त तशखीस के साथ अच्छी मियारी इलाज की भी पूरी सहूलतें दी जा रही। इन्होंने बताया कि टीबी जैसी बीमारी के आने से कोई भी घबराने की जरूरत नहीं, डॉक्टरों के मशवरे पर मुफ्त दवाओं का इस्तेमाल करें। खांसी सर्दी जैसी कोई तकलीफ होने पर फौरन सरकारी अस्पतालों से रुजू। इस प्रोग्राम में सोसाइटी चेयरमैन इमरान बेग, PHC डॉक्टर प्रमोदनी, तिब्बी अमला रविंदर, इसके अलावा मुकामी लोग भी मौजूद थे। జరుగుతుంది ఇది ఎందుకంటే మనము బై 2025 సంవత్సరం కల్లా టీబీ ఫ్రీ నిజామాబాద్ టీబీ ఫ్రీ విలేజ్ వైలేజ్గా టీబీ ఫ్రీ ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। ఈ సందర్భంగా మనకి మొబైల్ ఎక్స్రే అండ్ టెస్టింగ్ ఫెసిలిటీ ఉన్న ఒక వ్యాన్ అనేది మనం హైదరాబాద్ నుంచి మనం తెప్పించడం జరిగింది। సో ఇందుకు మనకు గౌరవ కలెక్టర్ గారు కూడా సహకారం ఇచ్చారు। సో ఇందువల్ల ప్రజలందరికీ మనవి చేసేది ఏంటంటే ఈ యొక్క సర్వీసెస్ను అందరూ ఖచ్చితంగా యూటిలైజ్ చేసుకొని వారు ఎవరైతే సిమ్టమ్స్ ఎవరికైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా పరీక్ష చేయించుకొని ఎక్స్రే తీసుకొని వాళ్ళు హెల్తీగా ఉండాలి। అండ్ ఒకవేళ ఎక్స్రేలో ఏమన్నా రోగం ఉంది అని తెలిస్తే ఇమీడియట్లీ వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది, ఉచితంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఆ ట్రీట్మెంట్తో పాటుగా 500 రూపాయలు గవర్నమెంట్ తరఫున వాళ్ళకు పోషణ యోజన కింద ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది। సో ఇప్పటికే 15 రోజుల నుంచి ఈ వ్యాన్ అనేది మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో తిరుగుతూ ఉంది। సో ఇది లాస్ట్ డే ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున అందరు ప్రజలందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేసేసి ఎక్కువ గ్యాదరింగ్ అయిపోయి
వాళ్ళ పరీక్షలు చేయించుకోవాలని అందరితో మనవి. అయితే ఈ సందర్భంగా మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎవరైతే आरएस प्रवीण कुमार पर एमएलए जी किशोर की जुबान दराजी पर बीएसपी जिला सदर के एमएलए किशोर पर बरहमी, आइंदा ऐसा किया गया तो माफ नहीं किया जाएगा। रियासती बहुजन पार्टी सदर आरएस प्रवीण कुमार पर एमएलए किशोर की जानिब से बेजा अल्फाज के इस्तेमाल पर बोधन शहर में धरना मुनाकिद किया गया। बीएसपी पार्टी की क़यादत में एमएलए जी किशोर का अलामती पुतला नजरियातुश किया। इस मौके पर बीएसपी पार्टी जिला सदर जी गंगाधर ने बात करते हुए बताया कि आरएस प्रवीण पर एमएलए की जानिब से बेजा अल्फाज इस्तेमाल करने की क्या जरूरत पड़ी, जो इंतहाई नादानी ना समझी। एक एमएलए गरीब आवाम की खिदमत नहीं कर सकते, अच्छे काम नहीं कर सकते, तो किसी की चापलूसी करने की क्या जरूरत है? झूठी हमदर्दी पाने के लिए ये सब क्यों किया गया? ऐसे गैर गलत अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले और बेजा किसी पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार अच्छी तरह सोचें। इस प्रोग्राम में जिला सेक्रेटरी पी कृष्णा, हल्का सदर रामचंद्र, हल्का इंचार्ज एस पांडे, टाउन सदर सुभाष, मंडल कन्वीनर यूसुफ व दीगर मौजूद थे। కేసీఆర్ గారిని అడగండి, ఆయన యొక్క వీడియోలు చూడండి మీకు అడిగేది లేకపోతే. కాబట్టి మేము బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ తరఫున హెచ్చరిస్తున్నాం, మీరు అనుచిత వ్యాఖ్యలు మాట్లాడకుండా మీరు విమర్శించే పద్ధతి ఉంటే మేము చేసిన ఏంటో మీరు చెప్పండి, లేదంటే మీ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందో చెప్పుకోండి, అంతేగాని అనవసరం మాటలు మాట్లాడొద్దని మేము మా జిల్లా తరఫున హెచ్చరిస్తున్నాం. రైట్ అన్న. ఏదైతే నిన్న తుంగతుర్తి నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే గాదరి కిషోర్ గారు నువ్వు ఏదైతే ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ మీద మాట్లాడడం చాలా సిగ్గుచేటు. నీ అసలు ఆ స్థాయి కాదు నీకు మాట్లాడడం. డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడాలంటే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి జనాలు ఎవరి జనాభా ఎంతనో వారి వాటా అంత అని చెప్పేసి రాజకీయాలకు అడుగుపెట్టిన రోజే నీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దళిత బంధు ప్రకటించిండు. ఏదైతే నువ్వు ఈరోజు మాట్లాడినావో ఆ మాటని వెనక్కి తీసుకో, క్షమాపణ చెప్పు. बहुजन समाज पार्टी भारत गरीब व मजलूमों की इमदाद, फलाह व बहबूदी के लिए काम करने वाली वाहिद सियासी जमात एमबीटी है। मिल्लत के साथ होने वाली नाइंसाफियों और अवाम के हक के लिए जद्दोजहद ही एमबीटी का मकसद है। आरमू में एमबीटी को गैर मामूली मकबूलियत हासिल। तर्जुमान एमबीटी अमजदुल्ला खान का जलसे-आम से खिताब। आरमू में मजलिस बचाओ तहरीक पार्टी ऑफिस पर गुज़िश्ता महीना बारिश की वजह से कई गरीब अफराद के घरों में पानी दाखिल हो गया था। इन खानदानों में मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान के हाथों राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। बादजा आरमूर माइनॉरिटी कमेटी हॉल सईदाबाद में एक जलसे-आम मुनाकिद हुआ, जिससे खिताब करते हुए तर्जुमान अमजदुल्ला खान मजलिस बचाओ तहरीक पार्टी ने कहा कि मजलिस बचाओ तहरीक पार्टी गरीब व मुस्तहक अफराद के लिए हमेशा आगे रही है। पार्टी का मकसद अवाम की फलाह व बहबूदी के लिए काम करना है। एमबीटी वाहिद पार्टी है जो अवाम के मसाइल को हल करते हुए जद्दोजहद करती है और फलाही कामों को अंजाम देती है, जिसकी मिसाल दीगर पार्टियों से नहीं मिलती। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्रीय बनाने की साजिश की जा रही। कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में है, मगर खामोश क्यों है? मुसलमानों को मजबूत क़यादत की जरूरत है। तेलंगाना को बीजेपी के हाथ जाने नहीं दिया जाएगा। मुसलमानों के पास वोट की बड़ी ताकत है, जिसको चाहे तख्त पर बिठा सकते हैं, जिसको चाहे तख्त से हटा सकते हैं। टीआरएस पार्टी में अक़लियती कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद है, मगर मुसलमानों के मसाइल जुम के तू बरकरार है। तेलंगाना की तहरीक के दौरान टीआरएस सरबराह केसीआर ने मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने हुकूमत की तश्कील की अंदरून 4 महीने में अपने वादे को अमली जामा पहनाने का ऐलान करते हुए इसको केसीआर का वादा करार दिया था। इख्तिदार हासिल होने के बाद श्रीधर कमेटी के नाम पर 2 साल ज़ाया किए। टीआरएस सरबराह मुसलमानों के कान को खुश करने की कोशिश की। 17 सितंबर को आदिवासी भवन का इफ्तिताह किया गया और 1 हफ्ते के अंदरून 10% तक तोसी देने के ऐलान को 13 दिन में पूरा कर दिया गया। मुसलमानों से किए गए 12% का तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक़ 4 माह के वादे को 8 साल की तकमील के बावजूद पूरा नहीं किया गया, जिससे अंदाजा हो रहा है कि केसीआर मुसलमानों के मुतल्लिक़ कितने संजीदा है। यही गंगा जमनी तहजीब है। और जलसे में केसीआर से 12% तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में पूछा गया था, वो तुमसे नहीं तुम्हारे बाप को बताएंगे। इस तरह के बयानात दीगर मुसलमानों को खामोश बिठाया जाता, मगर एमबीटी पार्टी खामोश नहीं बैठेंगी। आरमू को आने का मकसद है कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात का क्या हो, घर घर जाकर अवाम से मुलाकात करते हुए टीआरएस हुकूमत के बारे में बात की जाएगी। तेलंगाना के तमाम अजला में मुसलमानों के लिए टीआरएस हुकूमत ने क्या किया मुहिम चलाई जाएगी। एमबीटी मुसलमानों के मसाइल की 100 तक जद्दोजहद करेंगी। एमबीटी तमाम तबकात की तरक्की
कोशा है। फिर कई कंडीशंस लगाए गए कि तकरीर में ये नहीं बोलना, तकरीर में वो नहीं बोलना, 9 बजे तक तकरीर करना, 9 से 9:05 हो गए तो मैं केस बुक कर दूंगा। खैर बेचारों को मजलिस बचाओ तहरीक की हिस्ट्री नहीं मालूम कि हर कारकुन पर कई मुकदमे, तूफानें तो आती हैं मेरी ज़िंदगी में मुझे और ऊंचा उठा कर जाने के लिए। आप जब किनारे ठहरते हैं किसी पानी के, तो जब सैलाब आता है समंदर का तो आपको और ऊंचा उठा कर जाता है। तो बहरहाल आरमूर में बहुत ही डर और खौफ के माहौल में यहाँ पर जलसा हो रहा है, बार बार होते रहेगा जलसा। यानी मैं हमारे भी माजिद साहब से मुखातिबत हो रहा था तो दौरान गुफ्तगू ये तय किया गया कि महीने में 1 मरतबा यहाँ पर जलसा होते रहेगा। जलसे मिली बेदारी, दिन में प्रजा दरबार चलेगा और रात में जलसा होगा। हिंदुस्तान के हालात, क्योंकि वक्त की बहुत तंगी है, मैं थोड़ा थोड़ा यानी इस मरकज़ के हालात जो गुजर रहे हैं, हिंदुस्तान आज जो है फिस्ताई ताकतों के हाथ के अंदर आ गया है। आज से 70 साल पहले जो तंजीम कोशिश की थी कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की, आज वो लोग कामयाब होने के दर पर है। और आप देखें तो पता चलेगा कि कांग्रेस मेजर अपोजिशन पार्टी है, लेकिन कई मुस्लिम इश्यूज पर, कई फासिस्ट ताकतों की हमलों पर आज जो मेन अपोजिशन कांग्रेस है खामोश है। भैंसा में भी टीआरएस कायदीन की जानिब से गांधी जयंती तकरीब का जोश के साथ एहतमाम। बाबाए कौम महात्मा गांधी को पेश की गई भरपूर खिराज अकीदत। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर भैंसा टीआरएस पार्टी कायदीन ने भैंसा गांधीगंज पहुंचकर गांधी जी के मुजस्समे को फूल मालाएं पहनाकर जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर भैंसा जरे मार्केट कमेटी चेयरमैन पी कृष्णा ने मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि आज का दिन महात्मा गांधी जी की यौम पैदाइश का दिन है। इस दिन को हिंदुस्तान में गांधी जयंती के तौर पर मनाया जाता है। इस जिम्मन में आज भैंसे में गांधी जी की 153वें यौम पैदाइश का एहतमाम किया जा रहा है। ये मशहूर हिंदुस्तानी शख्सियत जिसके अदम तशद्दुद के नजरिए ने हिंदुस्तान को ईस्ट इंडिया कंपनी से आजादी हासिल, लिहाजा हमें गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। इस मौके पर भैंसा टीआरएस पार्टी टाउन सदर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी, टी रामू जनरल सेक्रेटरी टीआरएस, जी मुरली गौड़ साबिका एमपीसी चेयरमैन के अलावा पार्टी कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। ప్రతి ఇంట ప్రతి వాడ ప్రతి ఊళ్ళో జెండాలు ఎగరవేస్తూ మన ఆజాదీ మహోత్సవాన్ని మనం నిర్వహిస్తున్నాము. అలాగే వచ్చే సంవత్సరంలో కూడా మనం 100 సంవత్సరాలతో ఉన్నాం. కాబట్టి మనం మరింత ఉత్సాహంగా పాల్గొని అందరూ ఈ ప్రోగ్రామ్ని విజయవంతం చేయాలి. అలాగే ఈరోజు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు కూడా జన్మదినం ఉంది. వారికి కూడా అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ నేను ఆదివాసీ తరఫున నేను చెప్తున్నాను. అలాగే మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ వాళ్ళకి అందరికీ మేము ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఇది 2014లో మనం స్టార్ట్ చేసాం. అప్పటి నుంచి కంటిన్యూగా జరుగుతుంది. మన ముఖ్య అతిథిగా మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ కృష్ణ గారు వచ్చారు. దీనికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు గాంధీ జయంతి పురస్కరించుకొని మనం యావత్ భారతదేశంలో ప్రపంచానికి ఒక అహింసవాదిగా పేరు కాచిన మన స్వతంత్రానికి మూల కారకులైన మన గాంధీజీ గారి ఈరోజు జయంతి సందర్భంగా మనము ఈరోజు గాంధీగంజ్ బైన్సాలోని గాంధీ పిజ్జా దగ్గర ఈరోజు గాంధీ గారికి మన జయంతి సందర్భంగా ఇక్కడ విచ్చేసిన వాసులు మరి అదేవిధంగా ఈ గాంధీ కమిటీ
बड़ी खुशखबरी वो जरूरी अब्दुल्ला खलबे शहर बोधन रोड रूबरू चारपाई पेट्रोल पंप न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के अवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बआसानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को अवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्वियात वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के अवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ SJ मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। आरमूर के 20वें वार्ड में तरक्याती काम तेजी से जारी। तमाम वार्डों की तरक्की ही मकसद। म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू का बयान। आरमूर म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू की निगरानी में वार्ड नंबर 20 में तरक्याती कामों को किया जा रहा। गैर मौसमी बारिश से वार्ड नंबर 20 में तमाम रोड्स पर गहरे गड्ढे, बारिश की वजह से तमाम रोड्स तबाह हो चुकी थी, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। 80 ट्रैक्टर्स के जरिए तमाम रोड्स मरम्मती कामों के लिए रोडों को लेवल किया गया। इस मौके पर आरमूर म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि आरमूर रुकन असेंबली व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की क़यादत में आरमूर तरक्की सिर्फ गामजन। आरमूर में कई एक तरक्याती व फलाही कामों की अंजामदही अमल में आए, जिसकी मिसाल साबिक से नहीं मिलती। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़ियादत तेलंगाना रियासत सुनहरा तेलंगाना में तब्दील हो रही है। गरीब मुस्तहक लड़कियों की शादी के लिए कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के तहत फायदा पहुंचाया जा रहा। रैतु बंधु CMRF के जरिए गरीबों को इलाज व मुआवजे की सहूलत दी जा रही। इस तरह दशहरा त्योहार के पेश नजर 20 वार्ड पार्टी ऑफिस पर पेंशन की तकसीम अमल में आए। 16 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से पेंशन को दिया जाएगा। 20 वार्ड में जो मुरमदार है, गली गली में जो पानी से पूरे रोड़ा ख़राब हो गए थे, जो रोड़ा को मुरम ला के कम से कम 70-80 टिप्पर लेकर हर गली में हमारे और क्या सो जो भी हमारे केसर साहब कर रहे गलिया में हों और हमारे जीवन अन्ना और हमारे रायशर अन्ना जो मिल के आज हमारे गलिया में हों और CM फंड मिल रहा और रैतु बंद मिल रहा, शादी मुबारक मिल रहा और अपने का पेंशन दे रहे। और 6 तारीख के दिन हमारे हाफिज़ का ने जो पेंशन अभी तक नहीं दिए थे, 6 तारीख को देना चालू कर दिया हमारे अपने हाफिज़ का ने 20 वार्ड में। और क्यों बोलता जो उनके दसरा है बोल के उन लोगों को पहले दे दो बोल के हम हमारे थोड़ा से मैं बोलने लगा कि आज अपन 5 दिन पीछे भी ले सकते, पहले उनका दसरा है, हिंदुओं का दसरा है बोल के हम उनको पहले दिला दो बोल के हमारे करके जो भी आज हमारे केसीआर साहब, हमारे जीवनाना, रायशराना जो भी हम कर रहे। तेलंगाना के रीत रिवाज पहचान के लिए बतकम्मा त्योहार ही अहमियत रखता है। ये हमारे पुरखों से आई बतकम्मा त्योहार की शक्ल में मनाया जाता है। एडपल्ली MPDO ऑफिस IKP ऑफिस के सामने सरकारी जानिब से बतकम्मा त्योहार का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में ZP वाइस चेयरपर्सन, मुकामी सरपंच, MPTCs, दीगर सरकारी ओहदेदारों ने मिलकर किया। बतकम्मा त्योहार में बड़े ही जोश व खरोश के साथ हिस्सा लेते हुए खेला गया। इस मौके पर MPP श्रीनिवास, ZP वाइस चेयरमैन रजिता यादव ने बात करते हुए बताया कि रंग बिरंगी फूलों से सजाते हुए इस गमले को खूबसूरत ढंग का नमूना देते हुए बतकम्मा त्योहार मनाया जाना और इससे खुसूसी अहमियत दिया जाना देश भर में कहीं नहीं, ये सब तेलंगाना में ही। ये बतकम्मा प्रोग्राम को पुरखों से त्योहार की शक्ल में मनाया जाता है। खुसूसन खवातीन लड़कियों में इस बतकम्मा को खेलते हुए, रक्स करते हुए पानी में डालकर विदा किया जाता है।
इस मौके पर तहसीलदार शेखर, एमपीडीओ साजिद अली, आईसीडीएस सीडीपीओ विनोदा, नायब सरपंच ए श्रीनिवास, डॉक्टर खवातीन, आंगनवाड़ी टीचर्स भी मौजूद थे। సంబరాలు చేసుకోవడం జరిగింది। మరి మా ఎంపీపీ గారు, ఎంపీటీసీలు, మరి అదేవిధంగా స్థానిక సర్పంచ్లు, మండలంలోని అందరూ కూడా ఏకమై ఇక్కడ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఐకేపీ, అంగన్వాడీ, హెల్త్, అదేవిధంగా ఈజీఎస్, మరి ఐసీడీఎస్ సెక్రటరీ, గ్రామ పంచాయతీ సెక్రటరీస్ అందరూ కలిసి కూడా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కలిసి ఈరోజు ఇక్కడ ఉత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకోవడం జరిగింది। మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత స్వరాష్ట్రంలో మన ప్రతి ఒక్క పండుగను ఘనంగా జరుపుకుంటూ మరి అఫీషియల్గా అధికారికంగా నిర్వహించడం నిజంగా గర్వించదగ్గ విషయం। ఈరోజు ఇక్కడ మహిళలందరూ ఆడుతూ పాడుతూ సంతోషంగా మరి గౌరీదేవిని ప్రార్థించి మరి అందరికీ క్షేమం చేకూర్చాలని వేడుకోవడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో మరి మహిళలందరూ పెద్ద ఎత్తున వచ్చి ఇక్కడ ఘనంగా బతుకమ్మలను తయారు చేసి ఇంత ఘనంగా వాళ్ళు ఉత్సాహంగా పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు, ఇంత మంచి సౌకర్యాలు కల్పించినందుకు మరి ఎంపీడీఓ సిబ్బంది వారికి, ఇంకా ఇతర అధికారులకు, ప్రజాప్రతినిధులకు అందరికీ ఇక్కడికి వచ్చేసిన మహిళలందరూ गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए सीएम केसीआर ने तेलंगाना हासिल किया। नदीपेट मंडल मुस्तफर में टीआरएस कायदीन ने गांधी जयंती मनाई। पातूर में गांधी जी के मुजस्समे को फूल मालाएं डालकर खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद फलों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर कोऑप्शन मेंबर सैयद हुसैन, टीआरएस मंडल सदर एम सागर ने बात करते हुए आजादी की लड़ाई में गांधी जी की बेलौस खिदमत की इन्होंने सताइश की। देश के लिए गांधी जी की जानिब से की गई खिदमत को सराहा गया। हर फर्द को गांधी जी के रास्ते पर चलने की ख्वाहिश की। गांधी जी के रास्ते पर चलकर सीएम केसीआर ने तेलंगाना हासिल किया और गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए तेलंगाना की तरक्की में अहम रोल निभाने की बात कही। सीएम केसीआर की स्कीमों को लेकर देश भर तरक्की की राहें हमवार की जा सकती है। सीएम केसीआर की कोशिशों को कामयाब करने के लिए ऐसे मौके पर भारत देश के अवाम की ताउन की जरूरत है, जिससे गांधी जी के देश के लिए ख्वाबों की ताबीर पूरी की जा सकती है। మన తెలంగాణలో మన కేసీఆర్ గారు అటువంటి ఆశయాలను, మహాత్మా గాంధీ ఎటువంటి ఆశయాలు ఉండేనో అటువంటి ఆశయాలను ఇలా తెలంగాణలో అమలు పరుస్తున్నాడు। ఈ తెలంగాణలోనే కాదు భారతదేశంలో కూడా అమలు పరచాలని ఈ కేసీఆర్ గారు దేశ నాయకులకు వెళ్ళడం జరుగుతున్నది। ఈ సందర్భంగా అందరూ భారతదేశంలో ఉన్న ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉండాలని दोनों तेलुगु रियासतों आंध्रा व तेलंगाना के बड़े जानवरों में लंपी वायरस दाखिल होने की इत्तला, दूध की काश्त मुतासिर, गाय व भैंसों में मर्स की अलामत पाएगी। अवाम का गोश्त के इस्तेमाल से गुरेज। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और एपी में कई मुकामात पर मवेशी लंपी जिल्दी मर्स के शिकार हो गए, जिससे मवेशियों की अफजाइश करने वाले परेशान कुन सूरत हाल का शिकार हो गए। मवेशियों की सेहत और दूध की पैदावार को मुतासिर करने वाली इस बीमारी की वजह से किसान परेशान हैं। गायों और भैंसों में ऐसे मामला सामने आ रहे हैं। हुकूमत ने इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम किए हैं। मवेशियों में इस वबा के सामने आने के साथ ही दोनों रियासतों तेलंगाना और एपी के महकमा अफजाइश मवेशियों के ओहदेदार चौकस हो गए हैं। इस बीमारी की रोकथाम के लिए टीकों की तकसीम के अमल में तेजी पैदा कर दी गई है। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। बाबा साहब महात्मा गांधी की मुल्क के लिए खिदमत वो कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश। मुल्क का हर नौजवान गांधी नजरिए को मशाले राह बनाए। अदम तशद्दुद सबसे बड़ा हथियार। गांधी जयंती पर खिताबात पेश की जबरदस्त खिराज। गरीब मजलूम अवाम की खिदमत, इमदाद व फलाह व हक के लिए काम करने वाली वाहिद सियासी जमात एमबीटी। आरमोर में एमबीटी को गैर मामूली मकबूलियत हासिल। तर्जुमान एमबीटी अमजदुल्लाह खान। दोनों तेलुगु रियासतों में बड़े जानवरों में लंपी वायरस, दूध की काश्त मुतासिर, किसान परेशान, अवाम भी गोश्त के इस्तेमाल से कर रही गुरेज। स्वच्छ भारत मिशन में जिला निजामाबाद
हुकूमत को मुल्क में तीसरा मकाम हासिल, जिला कलेक्टर को मरकजी वजीर ने अवार्ड से नवाजा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।